हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पैरामेडिकल के अंदर कितने रैंक पर कौन सा कोर्स मिलता है, यानी कितने रैंक पे आपको जीएनएम मिलेगा, कितने रैंक पर एएनएम मिलेगा, कितने रैंक पर ड्रेसर मिलेगा, कितने रैंक पर ओटी मिलेगा। ये सभी कोर्सेज का हम बात करेंगे कि कितना रैंक तक में कौन कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने रैंक पर कौन सा कोर्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएनएम का। तो जो जीएनएम कोर्स है ये केवल गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए नहीं है। और ये इसका जो रैंक देखना है वो वुमेन रैंक के अंदर देखना है कि वुमेन रैंक के अंदर आपका यूआर रैंक यानी कि जो आपका जनरल रैंक है वो 2600 तक है तो आपको जीएनएम मिल सकता है। और अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईबीसी रैंक यानी कि आपका कैटेगरी रैंक 2000 तक है तो आपको जीएनएम आसानी से मिल सकता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस रैंक यानी कि आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 1200 तक है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एससी रैंक यानी कि आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 1700 तक है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो एसटी रैंक है वो 200 तक है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। और अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका बीसी रैंक 1000 तक है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। और अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स और आपका जो आरसीजी रैंक है वो 1500 तक है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एएनएम का। जो इसके लिए भी जो आपको रैंक देखना है वो वुमेन रैंक के अंदर ही देखना है। तो अगर आपका जो यूआर रैंक है वुमेन रैंक के अंदर वो 9000 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और अगर आप बीएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईबीसी रैंक 4500 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस जो रैंक है वो 5000 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एससी रैंक 6000 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एसटी रैंक 1000 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो बीसी रैंक है वो 3500 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। और आपका जो आरसीजी रैंक है वो 2500 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अदर कोर्सेज़ का। अदर कोर्सेज़ में क्या सब आएगा, जैसे कि आपका हो गया ड्रेसर हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये सभी कोर्सेज़ इसमें आता है। तो ये सभी कोर्सेज़ के लिए कितना रैंक होना चाहिए, कितना रैंक ये सभी कोर्सेज़ के लिए सेफ़ माना जाता है। तो ये सब जो रैंक देखना है यानी कि ये जो अदर कोर्सेज़ के लिए जो आपको रैंक देखना है, अपना जो रैंक देखना है वो ओपन रैंक के अंदर देखना है, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ है ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो अगर आपका जो यूआर रैंक है ओपन रैंक के अंदर वो 5000 तक है तो आपको ये सभी कोर्सेस मिल सकता है। और अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईबीसी रैंक 4000 तक है तो आपको ये अदर कोर्सेस मिल सकता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस रैंक 2000 तक है तो आपको ये सब कोर्स मिल सकता है। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एससी रैंक 3500 तक है तो आपको ये सभी कोर्सेस मिल सकता है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो एसटी रैंक यानी कि जो आपका कैटेगरी रैंक है वो 300 तक है तो आपको ये सभी कोर्सेस मिल सकता है। और अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो बीसी रैंक है वो 3000 तक है तो आपको ये सब कोर्सेस मिल सकता है। और आपका अगर आरसीजी रैंक 1500 तक है तो आपको ये अदर कोर्सेस जैसे कि ड्रेसर का हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया,
लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये सभी कोर्सेज आपको मिल सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।